अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है नाजरीन, आज हम आप सभी के लिए कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं। जल्द अज जल्द इंसाफ हासिल करने के लिए एक अपील है। दूसरा, दवारे सरकार के बारे में है। तीसरा, वबा के दौरान खाने पीने की देखभाल के बारे में है। और चौथा, हमारे चैनल की मुताल्लिका ज़ुबानों में नज़्म है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और बंगाली। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये स्पेशल वीडियो पसंद आएगा। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760. अब आप सेकंड में अपने फ़ोन पर एक ऐप के ज़रिए मुल्क में कहीं से भी कानूनी इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। जी हाँ, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NALSA ने लीगल एंड सर्विस ऐप लॉन्च की है। इसके ज़रिए कानूनी खिदमात और अदारों से मुताल्लिका मालूमात को खिलाया जाएगा। चीफ जस्टिस NV रमन ने ऐप लॉन्च करते हुए कहा कि कानूनी इमदाद के आईनी हक और मुफ्त कानूनी इमदाद के दस्तयाबी के बारे में मालूमात को फैलाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन मज़ीद कहते हैं कि हिंदुस्तान में इंसाफ का हुसूल सिर्फ एक ख्वाहिशमंद हदफ नहीं है, इसको अमली हकीकत बनाने के लिए हमें हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस ऐप में बहुत सारे खसूसियात हैं, जैसे लीगल एंड ऐप की मदद से फौरी और यकीनी कानूनी सर्विस दस्तयाब होगी। इसकी खसूसियात के बारे में बात करते हुए ऐप के ज़रिए मुस्तहिकीन कानूनी इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, दरख्वास्तों को ट्रैक कर सकते हैं, वजाहत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ लीगल एंड एप्लीकेशन में आप अपनी ज़ाती तफसीलात, आपने कौन सी दरख्वास्त दायर की है, इनकी तफसीलात, केस की तफसीलात डायरी नंबर के ज़रिए अपने दरख्वास्त के साथ ट्रैक कर सकते हैं। आप मुआवजे के लिए ख़ुद दरख्वास्त दे सकते हैं। अब अगर किसी को मुआवजे के लिए दरख्वास्त देनी है तो कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन लीगल एंड ऐप के ज़रिए मुतासरीन ख़ुद भी मुआवजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए FIR और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करना होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कौमी हेल्पलाइन नंबर से बराह रास्त 15100 डायल करके बात कर सकते हैं। कौमी और रियासती सतह के अलावा ज़िला और ताल्लुकी सतह पर कानूनी अथॉरिटी का नोटिफिकेशन भी इस पर दस्तयाब होगा। इस ऐप के बारे में मालूमात मुल्क के हर पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन में नुमाया जगहों पर बिल बोर्ड्स के ज़रिए दी जाएंगी, ताकि कोई भी इस सर्विस से आसानी से फ़ायदा उठा सके। आप कैसे दरख्वास्त दे सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई कानूनी इमदाद के लिए दरख्वास्त देना चाहता है तो ऐप खोलने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, जैसे NALSA, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी या कोई और इंतखाब। इसके बाद बुनियादी तफसीलात को पुर करना पड़ेगा और मुखालिफ फरीक के तफसीलात भी पुर करना होगा। आइए आपको बताते हैं, मुल्क की 3000 से ज़ायद तंजीमें इस ऐप से मुंसलिक हैं। फ़िलहाल ये ऐप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन्स में दस्तयाब है, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाया जाएगा। वजारत के मुताबिक ये 2 माह में मुकामी ज़ुबानों में भी दस्तयाब होगा। नेज़ ये iOS ऑपरेटिंग फ़ोन में भी चल सकती है। आपको अदालत की जल्दी और हलचल नहीं करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तमाम मालूमात मिल रही है, इसलिए कोई हिचकिचाहट, रश और किसी भी किस्म की हलचल नहीं होगी। बहुत से छोटे मसाइल और सवालात के जवाबात इस ऐप से ही घर बैठे मिल जाएंगे। जस्टिस NV रमन के मुताबिक इस मोबाइल ऐप के ज़रिए करोड़ों शिकायत कुनिंदगान तक इस सर्विस की रसाई मुल्क के जुडिशियल सर्विस के सफ़र में एक संग मेल साबित होगी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th
to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 आसनसोल में अगर आपको सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिला है, आखिरी बार जब आप दुआरे सरकार कैंप से फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, तो फिर तैयार रहें। रियासती हुकूमत के साथ पढ़ाई समाधान प्रोग्राम के ज़रिए दोबारा लोगों के घरों तक पहुंचेगी। 16 अगस्त से आखिरी बार की तरह दुआरे सरकार कैंप दोबारा शुरू होगा, लेकिन इस बार मज़ीद सर्विस और सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसके साथ ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ब्यूरो लेवल पर कैंपों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इस बार लक्ष्मी भंडार पर ख़ास जोर दिया जाएगा, इसके लिए मज़ीद काउंटर होंगे। इस बार 12 स्कीमों के साथ ममता हुकूमत लोगों की दहलीज पर और भी बहुत सी सहूलियात मुहैया करेगी। इंतखाबात से कबल 4 मरहलों में 20,000 दुआरे सरकार कैंपों का एहतमाम करके बंगाल के लोगों को 1.5 करोड़ से ज़्यादा सहूलियात फराहम की गई हैं। अपनी हुकूमत की तमाम कामयाबियों को अपने मास्टर स्ट्रोक में शुमार करते हुए इन्होंने हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम के ज़रिए बैक वक्त 11 सरकारी स्कीमों को ज़मीन पर रखा। पूरी रियासत में 4 मरहलों में तकरीबन 20,000 कैंप लगाए गए। लोगों के घर घर पहुँचे स्कीमों के फ़वायद बराह रास्त लोगों तक पहुँचाए गए। अब तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा हुकूमत रियासत की पंचायत सतह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक पहुँच चुकी है। इंतजामी ज़राए ने बताया कि ज़िला दुआरे सरकार के हर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, BDO और SDO ऑफिस में कैंप मुनक़द किए जाएंगे। इन कैंपों के ज़रिए पुरानी हुकूमत की स्कीमों फूड पार्टनर, हेल्थ पार्टनर, साक्षरी, जय जौहर, तापशीली, बिंदु, कन्याश्री, रूपश्री, अक्याश्री, MGNREGA और ज़ात के सर्टिफिकेट पर खसूसी जोर दिया जाएगा। इसके साथ लक्ष्मी भंडार, तालिब इल्म क्रेडिट कार्ड, कृषक बंधु, मुफ्त सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ज़री ज़मीन की तब्दीली और रिकॉर्ड में छोटी छोटी गलतियों की इत्तला, नए बैंक खातों को खोलना और आधार से मुताल्लिका मदद भी दस्तयाब है। मुस्तहकीन यहाँ इन स्कीमों के लिए दरख्वास्त दे सकेगी। इन्होंने बताया कि वो तमाम मुस्तहकीन जो यहाँ सरकारी स्कीमों से महरूम हैं दरख्वास्त दे सकेंगे। इसके साथ स्कीम से मुताल्लिक तफसीली मालूमात इन्हें दी जाएगी ताकि वो दुरुस्त दस्तावेज़ात के साथ दरख्वास्त दे सकें। दुआन सरकार आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जहां आखिरी बार कैंप लगाए गए थे, इन्हें दोबारा इन्हीं मुकामात पर डेरे डाले जाएंगे। इसके अलावा इजाफी कैंप भी लगाए जाएंगे। हर ब्यूरो में कम से कम 2 इजाफी कैंप लगाए जाएंगे। इस स्कीम का पहला मरहला 16 अगस्त से होगा, जबकि दूसरा मरहला 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। रियासती हुकूमत मंगल से मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुँचाने के लिए दुआरे सरकार योजना शुरू कर रही है। इसके लिए मगरबी बर्दमान ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां भी की जा रही हैं। फॉर्म 16 अगस्त से 15 सितंबर तक दिए जाएंगे। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल 8 से 23 सितंबर तक होगी। 24 से 30 सितंबर तक मुस्तहकीन को सहूलियात फराहम की जाएगी। खाने की देखभाल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान सेहतमंद ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम जो कुछ खाते हैं और पीते हैं वो हमारे जिस्म के इन्फेक्शन से बचने, लड़ने और सेहतयाब होने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। बार बार माहिरीन ने कोविड-19 के औकात में ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की अहमियत को भी उजागर किया है। WHO का कहना है कि अगरचे कोई खुराक या ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोक या इलाज नहीं कर सकती, लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा मुदाफ़ती निज़ाम को सहारा देने के लिए अहम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से घर में सेहतमंद ग़िज़ा को बरकरार रखने के लिए तजवीज़ करदा चंद नुकात ये हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाएँ जिनमें फल और सब्ज़ियाँ शामिल हैं। WHO का कहना है कि हर रोज़ किसी को सारा गंदम जैसे मकई और चावल, दाल और फल, काफ़ी मकदार में ताज़ा फल और सब्जियों का मुरक्कब खाना चाहिए। लोगों को मकई, बाजरा, गंदम और भोजरी चावल जैसे सारे अनाज खाने का इंतखाब करें। वो कीमती फाइबर से माला माल हैं और आपको ज़्यादा देर तक भरपूर महसूस करने में मदद दे सकते हैं। नमकीन के लिए कच्ची सब्जियां, ताज़ा फल और नमकीन गिरीदार मेवे का इंतखाब करें।
नमक को कम करें। WHO के मुताबिक 5 ग्राम नमक हमारे खाने में होना चाहिए। खाना पकाने और तैयार करते वक्त एक बुनियादी निकात पर अमल करना चाहिए, जिसमें नमक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और नमकीन चटनियों और मसालेदार जात का इस्तेमाल कम करना होगा। दूसरा ये है कि मेज़ से नमक शक्कर को हटा दें और इजाफी जायके के लिए ताज़ा या खुश्क जड़ी बूटियों और मसाले इस्तेमाल करें। मुतअद्दिल मकदार में चर्बी और तेल खाएं। WHO का कहना है कि खाना पकाते वक्त मक्खन, घी और चिकनाई को सेहतमंद चर्बी जैसे जैतून, सोया, सूरजमुखी या मकई के तेल से तब्दील करना चाहिए। सफ़ेद गोश्त का इंतखाब करें, जैसे पोल्ट्री और मछली, जो आम तौर पर सुर्ख गोश्त के मुकाबले में चर्बी में कम होते हैं। दूध और दूध की मसनूआत के कम चर्बी वाले वर्जन मुंतखब करें। प्रोसेस शुदा और तले हुए खानों से परहेज़ करें, जिनमें सनती तौर पर तैयार करदा ट्रांस फैट होते हैं। आखिर में, अगर मुमकिन हो तो किसी को खाना पकाते वक्त खाना भूनने के बजाय भाप या उबालने की कोशिश करनी चाहिए। चीनी की मकदार को महदूद रखें। मिठाइयों और मीठे मशरूबात जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की मकदार को महदूद करें। इसके बजाय ताज़ा फलों का इंतखाब करें। कुकीज़, केक और चॉकलेट जैसे मीठे नमकीन ना खाएं। जब मीठे के अख्तियारात का इंतखाब किया जाता है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनमें चीनी कम है और छोटे हिस्से इस्तेमाल करें। हाइड्रेट रहो, काफ़ी पानी पियो। अच्छी सेहत के लिए अच्छी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। शुगर, मीठे मशरूबात के बजाय पानी पीना आपके चीनी और इजाफी कैलोरीज़ की मकदार को महदूद करने का एक आसान तरीका है। कोविड-19 के दौरान फूड सेफ्टी के लिए तजावीज़। WHO का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 खाने या खाने के पैकेजिंग से राब्ते के ज़रिए फैल सकता है। कोविड-19 आमतौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने के बारे में सोचा जाता है। ताहम WHO का कहना है कि खाना संभालते वक्त अच्छी हिफ्ज़ान सेहत पर अमल करना हमेशा ज़रूरी है। महफूज खुराक की WHO की 5 चाबियाँ ये हैं: साफ़ रखें, खाम और पका हुआ अलग, अच्छी तरह पकाएं, महफूज दर्जा हरारत पर खाना रखें, महफूज पानी और खाम माल इस्तेमाल करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इल्लामा इकबाल के नज़्म की तरफ। हज़ार खौफ हों लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात के पीर मुगा है मर्द खलीक। इलाज ज़ाफ़ यकी इनसे हो नहीं सकता, गरीब अगर चाहे राज़ी के नुक्ता हाय दकीक। मुरीद सादा तो रो रो के हो गया तायब, खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक। इसी तुलसुम कहन में असीर है आदम, बगल में है इसकी अब तक बता अहद अतीक। मेरे लिए तो है इकरार बालसा भी बहुत, हज़ार शुक्र के मिला है साहिब तस्दीक। अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट: बी योरसेल्फ, if others don't like it then let them be. Happiness is a choice. Life is not about pleasing everybody. खुद एतमाद बने, अगर दूसरों को ये पसंद नहीं है तो इन्हें रहने दें। खुशी एक इंतखाब है, ज़िंदगी हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बनी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.